चलिए 8वां सवाल देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 8वां सवाल ये बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण, थोड़ा इंक कम हो गया। एक अवतल दर्पण, मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है, हैं? एक अवतल दर्पण के ध्रुव से, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर क्या है ना, स्थित है, मुख्य अक्ष पर स्थित है, ठीक है। सवाल ये बोला है, यदि प्रतिबिंब, लिखते चलेंगे साथ ही साथ, है ना। यदि प्रतिबिंब उल्टा, यदि प्रतिबिंब उल्टा हो तथा ऊंचाई, प्रतिबिंब उल्टा हो तथा ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई, ऐसे लिखेंगे। यदि प्रतिबिंब उल्टा तथा इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना, 5 सेंटीमीटर हो, तो अब पूछा क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी निकालिए, ये पूछ दिया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखते चलेंगे आप लोग, ठीक है ना। स्थिति एवं क्या निकालनी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत रात हो चुकी है ना, इसीलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, कोशिश है, बट आप लोग भी ध्यान रखें। क्या है ना, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से कितना है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। यहाँ फिगर दिखा दे आप लोग को, देखिए समझे। एक है ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ध्यान देंगे, है ना। ये अवतल दर्पण है, ये है इसका ध्रुव है, और 12 सेंटीमीटर दूर, तो 12 सेंटीमीटर दूर यहाँ मैंने मान लिया कि 12 सेंटीमीटर दूर यहाँ है, यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बात कर रहे हैं। और यहाँ से एक वस्तु रखी गई है, फिर देखिए 12 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु की ऊंचाई है, तो हाइट ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि मुख्य अक्ष पर स्थित हो, मुख्य अक्ष हो गया इसका पूरा, और इस पर स्थित हो, यदि प्रतिबिंब उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, तो उल्टा माना क्या, तथा प्रतिबिंब उल्टा तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर हो। प्रतिबिंब उल्टा है, ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा, और कितना ऊंचाई है, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा कर देंगे ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी मान के चलिए यहाँ पर बना, ठीक है। और कितना ऊंचाई दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ही हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए टन टन की आवाज़ आ गई है, टन टन की आवाज़, सुबह का समय है, ठीक है। लमसम आ गया है, 4 बजने वाला है, 4 बजने वाला है, इसलिए घंटी की आवाज़ आ गई। चलिए यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हो गया, लिखेंगे, समझे। हमको बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी इसकी दूरी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। और ये हमको निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर, प्रश्न से वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को किससे शुरू करेंगे, यू से, तो यू बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर है, जो देख रहे हैं ना, यहाँ से दर्पण के ध्रुव से ये 12 सेंटीमीटर यू को बता रहा है, किसको, यू को। बाएं साइड है इसलिए माइनस में, तो यू बराबर माइनस में 12 सेंटीमीटर, है ना। बाएं साइड है तो माइनस में क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखें। अच्छा 2 सेंटीमीटर ऊंची है, तो एक है ऊंचाई है, यानी इसको बोलते हैं हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई, इसको क्या बोलना है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, चिन्ह परिपाटी लगाइए, ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक, इसलिए प्लस में हो जाएगा चिन्ह परिपाटी से। अच्छा प्रतिबिंब क्या है, ऊंचाई देखिए नीचे है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, ये हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब वाला कितना है, 5 सेंटीमीटर। बताइए प्लस में लिखें कि माइनस में, तो क्या लिखना होगा, माइनस में लिखना होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है, सीधे बोला है कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, तो माइनस में लिख देंगे। नीचे की तरफ है, चिन्ह परिपाटी भी कहता है ना कि नीचे की तरफ मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए माइनस हो गया। अब पूछा कि बताइए कि आप लोग भी क्या होगा, आप पूछा कि भी क्या होगा,
यानी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है और साथ ही साथ हमसे पूछा है कि एफ क्या होगा, ये दो चीज़ निकाल देनी है, फोकस दूरी। ठीक है, आइए मजे से इसको किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को मालूम है कि आवर्धन m बराबर, चूंकि लिखेंगे कि m बराबर, सूत्र पढ़े होंगे ये सब, m बराबर होता है माइनस में v बटा u होता है, और यही किसके बराबर होता है कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है, तब यहाँ से हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा m के जगह पर देखिए क्या माइनस v बाई यू, तो माइनस में रहेगा v, u का मान कितना डाल देना है, u का मान माइनस में 12 और बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना है यहाँ से माइनस में 5, तो माइनस में 5 बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई कितनी है प्लस में 2। समझ आया? अब करना क्या है, ये माइनस यहाँ से कट गया, अब ये प्लस और ये माइनस तो माइनस रह जाएगा। अच्छा चलते हैं, भी निकालना है ना हमें, तो यहाँ से बन जाएगा v इक्वल टू, इसको रखेंगे तो ये जाकर तीसरा गुना करेगा ना, तो ये 12 यहाँ चलाएगा, सीधे से गुना, ये नीचे ही छोड़ देते हैं, तो ये चलाएगा गुना यहाँ करने, तो -5 गुना 12, अब बट्टा क्या रह गया है यहाँ पर 2 प्लस में ही रह जाएगा, है ना, प्लस चिन्ह दे चाहे ना दे, समझ में आ गया होगा कि वहाँ है प्लस। ये 2 कटा कई बार में 6 और 6 5 कितना हो गया 30 आया ना, तब माइनस में 30 हो गया, -30 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ कि जो प्रतिबिंब भी निकल कर आया कितना -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के ही इस साइड कितने दूरी पर, यहाँ से यहाँ कितने पर बन रहे हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तब माइनस में 30 हो जाएगा, यहाँ से आ गया माइनस में 30 सेंटीमीटर, तो ध्यान रखेंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, यानी इसकी स्थिति, तो स्थिति बता दिए कि ध्रुव से लिख देना है। स्थिति में क्या लिखेंगे कि ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनता है, तो माइनस में है तो बोलेंगे वास्तविक बनता है। बस प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये तो खुदे बोल रहा है कि वास्तविक बनता है, चाहे बनाता है, ठीक है, बनता है। अब आपने देखा कि दर्पण के ध्रुव से कितना पर गया 30 सेंटीमीटर दूरी पर, सामने दिख रहा है ना, यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर, पहले रखे थे 12 पर, लेकिन वस्तु को रखे थे 12 पर, अब प्रतिबिंब इसका बना कहाँ 30 पर, ठीक है, ये बातें हो गई। अब बोला है कि इसकी फोकस दूरी तरी निकाल दीजिए कितना होगा, है दर्पण के क्या निकाल देनी है फोकस दूरी, तो आप लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से, यहाँ से चले आएंगे, अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से क्या क्या पढ़े हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/v का मान कितना आ गया, कितना 30 आया ना, तो 30 लिख देंगे, लेकिन प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में लिखना होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है उल्टा है, इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा और, तो प्लस 1/u, u का मान कितना है यू कितना -12, ये देखिए माइनस ऊपर चल जाएगा तो -1/30, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -1/12, 30 और 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 60, कितना 60, तो इसका लसा निकाल देंगे, 30 12 का लघुत्तम हो गया 60 में 30 से भाग करेंगे 2, और ये -1 से गुना करेगा -2, -12 से भाग करेंगे 60 को, ये 12 25 60, और क्या हो जाएगा माइनस में 5, तब 5 तो कितना हो गया माइनस में कितना हो गया -7/60, कितना बराबर 1/, इधर से f चल रहा है, ठीक है, तो यानी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें, याद करिए 1/f इक्वल टू लिखेंगे माइनस में 7/60, पलटेगा f जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, ये चल जाएगा 60 ऊपर, -7 होगा नीचे, ठीक है। अब 60 में 7 से भाग कर देंगे, हमारा आ जाएगा उत्तर 7। तो चलिए भाग करते हैं, 60 में कितना से 7 से भाग करना है, तो भाग करेंगे तो आप लोग 60 भागा कितना 7, चलिए दिखा देते हैं भाग करके, 7 8 56, कितना हो जाएगा 4, फिर 0.07, 5 35, फिर कितना बचेगा 5, ये 0 7 7 49, है ना। अब इस तरह से लगभग आ गया, ठीक है, तो लिख देंगे -8.75 इतना सेंटीमीटर, अतः हाई 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f बराबर हो गया कितना -8.57 सेंटीमीटर, इतना फोकस दूरी आंसर हो गया, ठीक है। तो फोकस दूरी यही होगा, माइनस में आने का मतलब कि कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, ठीक है, माइनस किसको बता रहा है अवतल दर्पण को बता रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोग समझे होंगे, और समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात, अगर ना आए हो तो आप एक बार और देखें और आपको अइबे करेगा, अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इतना ही, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।